जब पूरी दुनिया की नजरें भारत और फ्रांस के बीच हुए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील पर टिकी हुई थीं, उसी समय चुपचाप रूस और भारत के बीच एक और बड़ा खेल शुरू हो चुका था। अप्रैल 2025 में भारत ने करीब $7 बिलियन यानी लगभग 58,000 करोड़ रुपए की डील पर साइन किए। इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन जेट शामिल हैं। ये सौदा नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए बेहद अहम माना गया। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, रूस ने भी अपना पत्ता खोल दिया। भारत की वायुसेना इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हमारे पास अभी सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत कम से कम 42 स्क्वाड्रन की बताई जाती है। यानी साफ है कि हमें नए और आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। पुराने मिग जेट धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और आने वाले समय में वायुसेना को नई ताकत चाहिए। ऐसे समय में रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-57 को भारत में बनाने का ऑफर दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस सिर्फ जेट बेचने की बात नहीं कर रहा। रूस कह रहा है कि वह पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है, यानी इंजन की तकनीक, स्टील्थ डिजाइन, एडवांस रडार, सेंसर, एवियोनिक्स सिस्टम, सब कुछ भारत के साथ साझा किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ खरीदारी नहीं होगी, बल्कि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता में बहुत बड़ा कदम होगा। अब जरा Su-57 को आसान भाषा में समझते हैं। ये रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी रफ्तार लगभग मैक 2 के आसपास है, यानी करीब 2440 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना आफ्टर बर्नर के भी यह मैक 1.3 की स्पीड से उड़ सकता है, जिसे सुपर क्रूज कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह तेज भी है और ईंधन की बचत करते हुए लंबी दूरी तक जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। यह 20,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 7,500 किलो तक हथियार अपने अंदर ले जा सकता है। इस जेट की खासियत यह है कि इसके हथियार बाहर लटकते नहीं, बल्कि अंदर छिपे होते हैं। इससे रडार पर इसकी पहचान कम होती है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि खतरा कितनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। रूस का कहना है कि भारत अपनी मिसाइलें जैसे अस्त्र और रुद्रम इसमें लगा सकता है, यानी प्लेटफॉर्म भले रूस का हो, लेकिन वॉर भारतीय हथियारों से भी किया जा सकता है। अगर यह डील आगे बढ़ती है तो HAL के जरिए 60 से 70 जेट भारत में ही बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में 20 से 30 जेट रूस से तैयार हालत में आ सकते हैं, ताकि वायुसेना को तुरंत ताकत मिले। बाद में उत्पादन भारत में शुरू हो सकता है। इससे हजारों इंजीनियर और तकनीशियन को काम मिलेगा और देश की रक्षा इंडस्ट्री मजबूत होगी। अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े हथियार की, जो इस ऑफर को और भी खास बनाता है। इसका नाम है ओखोटनिक B। ये एक स्टील्थ ड्रोन है, यानी बिना पायलट वाला लड़ाकू विमान। इसका वजन करीब 20,000 किलो बताया जाता है। इसकी रेंज लगभग 6,000 किलोमीटर तक हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर मिशन पूरा कर सकता है और वापस लौट सकता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह रडार से बचकर उड़ सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि Su-57 और ओखोटनिक B एक साथ मिशन पर जा सकते हैं, यानी एक इंसान पायलट जेट उड़ा रहा होगा और उसके साथ रोबोटिक ड्रोन उड़ रहा होगा। पायलट ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है, उसे आगे भेज सकता है या खतरनाक इलाकों में उसे इस्तेमाल कर सकता है। अगर दुश्मन को किसी एक को निशाना बनाना हो तो वह कंफ्यूज हो सकता है कि असली हमला किस तरफ से है। आने वाले समय में युद्ध का तरीका यही हो सकता है, जहां इंसान और मशीन मिलकर लड़ाई लड़ें। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद इस तरह का प्रस्ताव आना दिखाता है कि रूस भारत के साथ गहरी साझेदारी चाहता है। रूस की कंपनियां रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन इस पैकेज को आगे बढ़ा रही हैं। उनका कहना है कि Su-57 प्लेटफॉर्म भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के प्रोजेक्ट को भी गति दे सकता है। अब सवाल यह है कि भारत क्या फैसला करेगा। एक तरफ फ्रांस के साथ मजबूत होती रक्षा साझेदारी है, दूसरी तरफ रूस का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला ऑफर। अगर भारत को स्टील्थ फाइटर और स्टील्थ ड्रोन की यह जोड़ी मिलती है तो एशिया में वायु शक्ति का संतुलन बदल सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत की वायुसेना को यह बढ़त मिल गई तो मुकाबला आसान नहीं रहेगा। भारत के लिए यह फैसला सिर्फ एक डील का नहीं है, यह आने वाले 20 से 30 साल की रणनीति तय करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ तैयार जेट खरीदेंगे या टेक्नोलॉजी लेकर खुद निर्माण करेंगे? क्या हम भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार होंगे, जहां स्टील्थ, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल होगा? यही वह मोड़ है जहां से भारत की वायु ताकत एक नई दिशा ले सकती है। आने वाले समय में जो फैसला होगा वह तय करेगा कि आसमान में भारत की पकड़ कितनी मजबूत होने वाली है।
अब बात करते हैं इस पूरे प्रस्ताव के उस हिस्से की जिसने एशिया की रणनीतिक हवा को और गर्म कर दिया है। रूस ने Su-57 के साथ एक खास स्टील्थ ड्रोन को जोड़ने की पेशकश की है जिसका नाम है सुखोई S-70 ओखोटनिक बी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इसे बेहद कम कीमत पर या पैकेज का हिस्सा बनाकर दिया जा सकता है। ओखोटनिक शब्द का मतलब होता है शिकारी और इसकी डिजाइन देखकर यह नाम बिल्कुल सही लगता है। ये कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं है। इसका वजन करीब 20 टन के आसपास बताया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 14 मीटर और पंखों का फैलाव करीब 20 मीटर है। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग जैसा है, यानी इसमें पारंपरिक पूंछ नहीं होती। इसी वजह से रडार पर इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसकी रफ्तार लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वह है इसकी लंबी मारक दूरी। इसकी रेंज करीब 6000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी तक जाकर मिशन पूरा कर सकता है और वापस लौट सकता है। इस ड्रोन के अंदर करीब 2 टन तक हथियार ले जाने की क्षमता हो सकती है। इसे अलग अलग तरह की मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 47 M2 किंजाल जैसी तेज रफ्तार मिसाइल के साथ इसके परीक्षण की बात भी सामने आई है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम है। इसे Su-57 के साथ जोड़कर उड़ाया जा सकता है। इस तकनीक को मैनड अनमैन्ड टीमिंग यानी MUMT कहा जाता है। इसका आसान मतलब समझिए, आसमान में Su-57 उड़ रहा होगा और उसके साथ ओखोटनिक भी। जेट का पायलट रियल टाइम में ड्रोन को निर्देश दे सकता है। अगर किसी इलाके में खतरा ज्यादा है तो ड्रोन को आगे भेजा जा सकता है। अगर दुश्मन के रडार या एयर डिफेंस सिस्टम को पहले खत्म करना हो तो ड्रोन उस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दोनों प्लेटफॉर्म स्टील्थ तकनीक से लैस हैं, इसलिए दुश्मन को यह समझना मुश्किल होगा कि हमला कहां से और किस दिशा से हो रहा है। एक तरह से यह इंसान और मशीन की साझेदारी है जो भविष्य की जंग की झलक दिखाती है। अब सवाल उठता है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है। सच यह है कि भारतीय वायुसेना इस समय दबाव में है। अक्टूबर 2025 तक हमारे पास करीब 29 फाइटर स्क्वाड्रन रह गए हैं, जबकि मंजूरी 42.5 स्क्वाड्रन की है। MiG-21 के आखिरी बैच भी रिटायर हो चुके हैं। वायुसेना प्रमुख ने साफ कहा है कि आने वाले वर्षों में हर साल 35 से 40 नए फाइटर विमानों की जरूरत पड़ेगी। भारत अपना MCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। तेजस MK2 पर भी काम चल रहा है, लेकिन इन परियोजनाओं को पूरी तरह तैयार होने में समय लगेगा। ऐसे में एक ऐसा 5वीं पीढ़ी का प्लेटफॉर्म जो तुरंत गैप भर सके रणनीतिक रूप से अहम हो जाता है। Su-57 की सीमित संख्या यानी 2 से 3 स्क्वाड्रन के बराबर 40 से 60 विमान वायुसेना को जल्दी ताकत दे सकते हैं। अगर राफेल मरीन जेट 2030 तक नौसेना में शामिल होते हैं और साथ ही Su-57 जैसी क्षमता वायुसेना को मिलती है तो भारत की कुल हवाई ताकत में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके अलावा भारत पहले से ही Su-30 MKI और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे रूसी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में नए जेट को मौजूदा सिस्टम के साथ जोड़ना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। रूस का कहना है कि वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। अगर सच में इंजन, सेंसर और अन्य महत्वपूर्ण तकनीक भारत को मिलती है तो यह भविष्य में स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के कार्यक्रमों के लिए भी मददगार हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि लंबे समय की औद्योगिक साझेदारी बन सकती है। दूसरी तरफ चीन के पास J-20 जैसा स्टील्थ फाइटर है और पाकिस्तान के पास F-16 जैसे आधुनिक जेट हैं। अगर भारत के पास स्टील्थ जेट और स्टील्थ ड्रोन की संयुक्त क्षमता आती है तो क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन हर रक्षा सौदे की तरह यहाँ भी आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं को ध्यान से देखना होगा। अंत में यह पूरा मामला सिर्फ एक विमान या ड्रोन का नहीं है। ये इस बात का है कि भारत आने वाले दशकों में अपनी वायु शक्ति को किस दिशा में ले जाना चाहता है। क्या तुरंत ताकत बढ़ाने के लिए तैयार प्लेटफॉर्म चुने जाएं या लंबी अवधि के लिए स्वदेशी परियोजनाओं का इंतजार किया जाए? यही वह फैसला है जो भारत की रणनीतिक तस्वीर तय करेगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस तरह के पैकेज पर आगे बढ़ना चाहिए या अपने एम का प्रोग्राम पर पूरा ध्यान देना चाहिए? अपनी सोच जरूर साझा कीजिए। आने वाले समय में हम यह भी देखेंगे कि भारत खुद किस तरह के स्टील्थ ड्रोन और एडवांस्ड सिस्टम पर काम कर रहा है जो भविष्य की जंग का चेहरा बदल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।